Hello guys, welcome back to the channel. Today we have just started a new topic. The name is requirement. So, start the topic is requirement, concepts, source, process. Requirement is the process of searching the candidate for employment and simulating them to apply for job in the organization. It is the process of bringing together those who are offering jobs and those who are seek jobs. Requirement is a positive process where a pool of prospective employees is created and management select the right person for the right job from this pool. It provides a base for the selection process. So, requirement is the process of searching the candidate for employment. रिक्वायरमेंट रोजगार के लिए कैंडिडेट की खोज करना और नौकरी के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना. So, it is a process of beginning together those who are offering job and those who are seeking jobs. नौकरी पाने वाले और नौकरी देने वालों दोनों के लिए ही ये अच्छा है. रिक्वायरमेंट इज द पॉजिटिव प्रोसेस. यह एक पॉजिटिव प्रोसेस है where a pool of prospective employees to create and management select the right person for the right job from this pool. यहाँ मैनेजमेंट सिलेक्ट करता है सही पर्सन को सही नौकरी के लिए. इट्स प्रोवाइड अ बेस फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस. यह सिलेक्शन प्रोसेस में आधार प्रदान करता है. सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट. Broadly, there are two main sources of requirement. ये दो प्रकार का होता है. First is internal source of requirement, which mean requirement from within the organization. Second is external source of requirement, means requirement from outside the organization. Internal organization के अंदर ही, external organization के बाहर. The next is ये एक डायग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ आप थ्योरी बेस पे लिख रहे हो तो ये डायग्राम ज़रूर बना के आना, इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे. सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट. द फर्स्ट इज इंटरनल सोर्स एंड सेकंड इज एक्सटर्नल सोर्स. इन्हें हम विस्तार से जानेंगे. इंटरनल सोर्स इज ट्रांसफर, प्रमोशन, इंटरनल एडवर्टाइजमेंट, लैंड सर्विस, extension of service, absorption of trainings. The second is external source, advertisement, casual callers, employment exchange, educational institutions, labor union, recommendation of employees, and waiting list. The first is internal source of requirement, which mean required within the organization. Internal source of requirement में हम organization के अंदर ही भर्ती देख लेते हैं. The first is transfer. It means shifting the employees from one job to another. There is no drastic change in the pay and status of the employees. It generally remain the same. So transfer. कंपनी की एक अनदर ब्रांच में शिफ्ट कर देना ट्रांसफर कहलाता है. सेम स्टेटस पर कंपनी में किसी अनदर शाखा में जाना और सेम पद पर बने रहना ट्रांसफर कहलाता है. द सेकेंड इज प्रमोशन. प्रमोशन. It means shift the employees is higher position with the change pay and status. So प्रमोशन वह होता है जिसमें पे और स्टेटस पे और एक हाई पोजीशन पे पहुंचा देते हैं. ये प्रमोशन कहलाता है. इंटरनल एडवर्टाइजमेंट. इट मीन अपॉइंटेड द एम्प्लॉयज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू एडवर्टाइजमेंट. आंतरिक आंतरिक एडवर्टाइज देना, विज्ञापन देना, उसके थ्रू एम्प्लॉयज को पदोन्नति कर देना, ये इंटरनल एडवर्टाइजमेंट कहलाता है. लैंड सर्विस. इट मीन एम्प्लॉयज द पर्सन फॉर न्यूली स्टार्टेड प्लान इन द ऑर्गेनाइजेशन. लैंडेड सर्विस कहलाती है जिसपे न्यूली स्टार्टेड प्लांट में नव
स्थापित संयंत्र के लिए व्यक्तियों का नियोजन किया जाता है। लैंड सर्विस कहलाती है। एक्सटेंशन ऑफ सर्विस, इट इज एक्सटेंडिंग द सर्विस ऑफ एम्प्लॉय बाय रिक्वायरमेंट दैम अगेन। सेवा में पुनः सेवा, एम्प्लॉयज को पुनः भर्ती करना, उनकी सेवा का विस्तार करना एक्सटेंशन ऑफ सर्विस कहलाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रेनिंग, दोज हु कम इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रेनिंग एम्प्लॉयज दैम। प्रशिक्षुओं को, एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रेनिंग्स, प्रशिक्षणों को शिक्षा देना, ट्रेनिंग्स ऑफ एम्प्लॉइंग, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रशिक्षण का नियोजन एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रेनिंग कहलाता है। द सेकेंड इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, मीन रिक्वायरमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बाहरी रिक्वायरमेंट में द फर्स्ट इज advertisement is the way to attract number of employees by giving advertisement in the newspaper। विज्ञापन, समाचार पत्र के माध्यम से कर्मचारियों की संख्या का विस्तार करना, ये एडवर्टाइजमेंट कहलाता है न्यूज़पेपर के जरिए। द सेकेंड इज कैजुअल कॉलर्स, द ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन हैव अ लिस्ट ऑफ कैजुअल कॉलर्स also apply them and the organization instead of giving new advertisement give a call to these casual callers। और कैजुअल कॉलर्स, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के पास लिस्ट होती है, वे अपना एडवर्टाइजमेंट कॉल के थ्रू करते हैं। द थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट वेयर द कैंडिडेट कॉल with the help of employment exchange। So employment exchange, employment exchange is a good source of requirement, ये एक अच्छा स्रोत है। and candidate who employed the change, जहाँ एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर ली जाती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हेयर द कंपनीज गो टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द वेयर दे सेलेक्ट द सुटेबल एम्प्लॉयज फॉर द जॉब। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा कर के वो खुद चयन कर लेते हैं। लेबर यूनियन, द ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट द कैंडिडेट फ्रॉम द लेबर यूनियन ऑफ द कंपनी टू सेफ्टी द लेबर ऑल्सो। सो लेबर लॉज में ऑर्गेनाइजेशन खुद ही लेबर संघ में से कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर लेती है। The sixth is recommendation of employee, sometimes the employees working in the organization also suggest the name of the suitable candidate for the appointment। So ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले से ही काम कर रहे हैं वो भी उम्मीदवारों का नाम सुझाव देते हैं। The seventh is waiting list, generally the organizations prepare the waiting list of the employees, sometimes they select candidate fail to join, in the case waiting list employees are called। कभी जब चयन किए हुए उम्मीदवार कार्य करने में असफल रहते हैं तो वेटिंग लिस्ट के थ्रू जो वेटिंग में एम्प्लॉयज़, जो वेटिंग में कैंडिडेट दिए गए हैं उनको कॉल करके बुलाया जाता है। Thus the above said are the main source of the requirement of the employees with the organizations and outside the organization, which is usually by the organization to employees the employees। So they are the main source of requirement। Second is process of requirement। Firstly is identify the different source of employees to supply, जहाँ पे आपूर्ति है एम्प्लॉयज़ की वहाँ उन्हें सप्लाई करते हैं। टू चेक देयर वैलिडिटी, वैधता की जांच करते हैं। सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स, selecting the most suitable source is right job to right person। There are some process of requirements। Thank you।